नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो बांग्लादेश में लगातार हालात दिन पर दिन खराब हो रहे हैं और साथ ही साथ अब यहां पर एक बार फिर से कुछ ऐसा देखने को मिला है कि अब बांग्लादेश के लोग और यहां तक कि भारत में भी इस बात को कहा जा रहा है कि क्या अब बांग्लादेश में स्थिरता आएगी। जी हां, बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बड़े बेटे तारिक रहमान करीब 17 साल बाद अपने देश लौट गए हैं। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी के नेता तारिक रहमान गुरुवार को बेटी और पत्नी के साथ ढाका एयरपोर्ट पर उतरे। 2008 से लंदन में ये रह रहे हैं। रहमान बांग्लादेश में फरवरी में होने वाले चुनाव के सबसे प्रभावशाली राजनीतिक चेहरे हैं और ऐसा हम ये क्यों कह रहे हैं ये भी हम आपको बताते हैं। तो ये जो राजनीतिक चेहरे जिनको सबसे प्रभावशाली कहा जा रहा है, इनको अगले साल पीएम के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि अपनी मां के सत्ता में रहने के दौरान रहमान कई गंभीर आरोपों से घिरे रहे और उनको बांग्लादेश का डार्क प्रिंस तक कहा जाता था। 60 साल के तारिक रहमान बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया और देश के पूर्व राष्ट्रपति जनरल जियाउर रहमान के सबसे बड़े बेटे हैं। रहमान को 2007 में भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के दौरान गिरफ्तार किया गया था, जब सेना समर्थित अंतरिम सरकार सत्ता में थी। 2008 में कोर्ट ने उन्हें इलाज के लिए लंदन जाने की इजाजत देते हुए जमानत दी थी। इसके बाद से वो लंदन में ही रह रहे थे, यानी वो दोबारा नहीं लौटे, क्योंकि ढाका लौटने पर उनको मुकदमों और सजा का सामना करना पड़ता, इसलिए उन्होंने लौटना मुनासिब नहीं समझा। तारिक रहमान को अक्टूबर 2018 में शेख हसीना की रैली में हुए ग्रेनेड हमले के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। यह हमला खालिदा जिया की सरकार में साल 2004 में हुआ था, जिसमें हसीना बाल बाल बच गई थी। इसके अलावा भी रहमान पर कई गंभीर आरोप लगे। हालांकि बीएनपी ने हर दफा इन इल्जामात को राजनीति से प्रेरित बताकर इसे खारिज कर दिया। बांग्लादेश के अखबार ढाका ट्रिब्यूनल ने मई 2023 में साल 2001 से 6 के बीच में बीएनपी सरकार के दौरान रिश्वतखोरी और वित्तीय अनियमितताओं के दस्तावेजी सबूतों के आधार पर 3 भागों में एक सीरीज पब्लिश की, जिसमें बीएनपी नेता और रहमान पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे। इस सीरीज में रहमान को डार्क प्रिंस बताया गया। फर्स्ट पोस्ट के मुताबिक ढाका ट्रिब्यूनल की रिपोर्ट में रहमान पर भ्रष्टाचार और मीडिया को डराने के आरोप लगाए गए थे। अमेरिकी दूतावास के केबल्स का हवाला देते हुए बताया गया कि रहमान ने गैर कानूनी तरीके से करोड़ों डॉलर की संपत्ति जमा की है। 2023 में रहमान को गैर कानूनी संपत्ति जमा करने पर 9 साल जेल की सजा सुनाई गई। तारिक रहमान और उनकी पार्टी की किस्मत अगस्त 2024 में बदली। छात्र आंदोलन के हिंसक होने के बाद आगामी लीग की सरकार गिरी और शेख हसीना देश छोड़कर भारत आ गई। इस बदलाव से न सिर्फ तारिक रहमान को राजनीतिक रूप से फायदा हुआ, बल्कि कानूनी तौर पर भी उनको एक बड़ी राहत मिल गई। शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद ढाका में आए मोहम्मद यूनुस के अंतरिम प्रशासन ने खालिदा जिया और तारिक रहमान को कई राहत दे दी है। यूनिस के अंतरिम सरकार बनने के बाद तारिक को 84 लंबित मामलों में बरी कर दिया गया, जिसमें 2004 के ढाका ग्रेनेड हमले, मनी लॉन्ड्रिंग, देशद्रोह, जिया चैरिटेबल ट्रस्ट से जुड़े केस शामिल बताए जाते हैं। तारिक रहमान ने अपने खिलाफ कानूनी मामले खत्म होने के बाद इसी महीने दिसंबर में लंदन से ढाका लौटने का ऐलान किया था। तारिक रहमान ने फरवरी में होने वाले इलेक्शन का जिक्र करते हुए कहा था कि वो एक ऐसा चुनाव है जिसका लोग इंतजार कर रहे हैं, मैं इससे खुद को दूर नहीं रख सकता, ढाका आ रहा हूं। और आज जब तारिक ढाका पहुंचे तो हम आपको बता दें कि जो भीड़ लोगों ने देखी, उससे तो यही लगता है कि अब आगे आने वाले दिनों में बांग्लादेश में सूरत हाल कुछ और होने वाला है। फरवरी में इलेक्शन है और जिस तरह से इस वक्त पूरा बांग्लादेश जल रहा है, हो सकता है कि इलेक्शन के बाद यहां पर स्थिरता देखने को मिले। तारिक रहमान की बांग्लादेश वापसी हो गई है। अब देश में राष्ट्रीय चुनाव में कुछ हफ्तों का समय बचा है। बीएनपी अगले साल 12 फरवरी को होने वाले चुनाव के लिए जमीनी स्तर पर पकड़ बनाने की कोशिश कर रही है। पार्टी को उम्मीद है कि तारिक ने ढाका लौटने से कार्यकर्ता और समर्थकों में जोश आएगा और वो जोश देखने को भी मिल रहा है। एक्सपर्ट अवामी लीग के गैर मौजूदगी में पीएनबी की सबसे मजबूत राजनीतिक ताकत पीएनबी को माना जा रहा है। तारिक रहमत की मां खालिदा जिया पिछले महीने से गंभीर रूप से बीमार हैं और ढाका के एक अस्पताल में इस वक्त
भरती हैं। ऐसे में आगामी चुनाव में पार्टी का नेतृत्व करने के लिए पीएनबी को नेता की जरूरत थी, जो कि अब तारिक के रूप में मिल गई है। तारिक को भरपूर समर्थन मिल रहा है, लेकिन तारिक का जो इतिहास रहा है उसको देखकर कितना बांग्लादेश की जनता उन पर विश्वास जताती है। क्योंकि देखिए, इस वक्त जो चीजें दिखाई दे रही है, इस वक्त जो उनके स्वागत में लोग लाखों लाख लोग सड़कों पर उतरे, उससे तो यही लगता है कि आगे आने वाले दिनों में शायद तारिक ही बांग्लादेश की तारीख को बदल सके।